नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी बोली, सिर्फ प्रधानमंत्री जुमले देते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते, जुमलेबाज सरकार है। वहीं पर आपको बताते चले दोस्तों, हमास ने बढ़ा दी इजराइल की टेंशन। दरअसल हमास कर रहा है बड़े हमले की तैयारी। जिस तरीके से आपको बताते चले पूरे गाजा को बर्बाद कर रहा है इजराइल, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष के लोग भी भड़के हुए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का गाजा को बर्बाद करने पर फूटा गुस्सा। ओवैसी बोले, नेतन्याहू एक राक्षस है, उसने पूरी तरीके से गाजा को बर्बाद कर दिया है, एक के बाद एक गोले दाग कर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी बोली, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जो है वो झूठी है, इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि सिर्फ फोन कर लोगों से पूछा जाता है कि आप भूखे हो। अब आप समझिए दोस्तों, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट ऐसे नहीं आती। मैं बताऊंगा क्यों। भुखमरी का मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है, इसलिए अब वो इस पर सफाइयां दे रही हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत ने नाना कहते हुए फिर से ठोक ही दिया सीएम पद पर दावा। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने चेता दिया कि वही हैं यहाँ के सीएम, दोबारा भी वही बनेंगे। 4 बार पहले भी वो सीएम रह चुके हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुशील मोदी के ऊपर फट पड़े नीतीश कुमार। बोले, सुशील मोदी कौन होते हैं, लोगों को सर्टिफिकेट बांटने वाले। आजकल मीडिया जो चाहे वो छाप रही है, जो चाहे वो चला रही है, कह रहा है कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। बताएंगे क्यों नीतीश ने भड़ास निकाल दी पूरी बीजेपी पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, 6 लोग ड्रग्स माफियाओं से लेते हैं हफ्ता। बताएंगे आखिरकार संजय रावत ने क्यों महाराष्ट्र की सरकार को घेर लिया। वहीं पर दोस्तों, गाजा पट्टी में हो रहा है हमले को लेकर ईरान लगातार जो है नजर बनाया हुआ है। उसने सीधी इजराइल को दे दी चेतावनी। बोले, आने वाले समय में इजराइल हो जाएगा बर्बाद, ना बिजनेसमैन साथ होंगे, ना राजनीतिक संबंध होंगे। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, लगातार गाजा में हो रहे अटैकों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़के। ओवैसी बोले, नेतन्याहू ने पूरा का पूरा गाजा को बर्बाद कर दिया है, वहां के मासूम लोगों को परेशान करके। आपको बताते चले, लगातार जो वहां के लोग हैं दोस्तों, उनकी टेंशन बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है जब गाजा को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान निकलकर सामने आ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नेतन्याहू ने शैतानों वाला काम किया है, उसने गाजा के 11 लाख लोगों को बेघर कर दिया है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि लोग, फिलिस्तीनी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है दोस्तों, कहीं जाने का ठिकाना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी नेतन्याहू नहीं रुक रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज जो गाजा में हुआ है वो बहुत दुखद है। ये दुखद इसलिए मैं कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि वहां के जो बेचारे लोग हैं, मासूम लोग, वो किस तरीके से परेशान है यहाँ पर हम खूब देख रहे हैं। और अगर अभी भी कोई ये कहे कि नहीं भैया उनके साथ तो सही हो रहा है, तो आप समझिए ये फिर अपने आप पर दोस्तों गाली जैसा है। क्योंकि बेचारे गाजा के जो लोग हैं कितने परेशान हैं। अगर आप अब भी ये बहाना ले लो कि हम तो हमास से बदला ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए बमबारी रॉकेट चला रहे हैं, अरे भैया आपको हमास से बदला लेना है तो आप हमास से बदला लो ना। आप उन मासूम लोगों से बदला क्यों ले रहा हो जो बेचारे का कुछ लेना देना ही नहीं है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इजराइल को तमाम जितने भी देश हैं उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए इस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वहां के लोगों को ऐसे बेबस घूमते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ओवैसी ने कहा कि जो लोग बिना उसके घूम रहे थे, जिनके पास कोई घर नहीं है, आप समझिए कोई दोस्त अपनी बेटी को लेकर घूम रहा था, तो कोई अपनी माँ को लेकर, किसी की बीवी मर चुकी थी तो किसी के माँ बाप मर चुके थे तो किसी का बेटा, ऐसे घूम रहा है दोस्तों लोग जुदा होकर। आप समझिए किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेचारों को किसका कौन कहाँ मर गया किसी को कुछ नहीं पता है, और इसलिए वो सब के सब दोस्तों बेघर हो गए हैं, कुछ लोग अनाथ हो गए हैं। और ये बहुत ही अफसोस की बात है पूरी दुनिया के लिए। ये पूरी दुनिया को एक संदेश है कि ऐसी लड़ाइयों को रोकना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अखिलेश यादव के ऊपर जमकर भड़कती हुए नजर आए कांग्रेस ने निकाली अखिलेश पर भड़ास।
आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने अखिलेश यादव की तरह बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से इंडिया गठबंधन पे फोकस कर रही है और वो उसके साथ है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बात कर लें। आपको बताते चले, पिछले दिन कमलनाथ ने भी ये कह दिया था कि को अखिलेश वखिलेश के बारे में आप छोड़ो, क्योंकि आपको बता दें अखिलेश बाहर जाकर ऐसे फायर हुए कि उन्होंने दोस्तों बीजेपी की तुलना तक कांग्रेस से कर डाली और अभी भी फिर से अखिलेश यादव कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गए। यही कारण है जो अब कांग्रेस भी दोस्तों अपना रुख बदल रही है। दरअसल अखिलेश को ऐसा लगने लगा है जैसे कांग्रेस उनको साइडलाइन कर रही है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अखिलेश यादव की सीटों पर बात नहीं बन पाई और मेन आंकड़ा जो था वो सीटों का ही था। मध्य प्रदेश में दोस्तों इस वक्त कांग्रेस को लगता होगा कि उस सीटों पर उसके कैंडिडेट जीत जाएंगे। उसने बात करके देखी, उसे लगा कि इसमें फायदा नहीं है तो उसने अखिलेश से आगे बात नहीं बढ़ाई, इसमें गलत क्या है। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। अखिलेश आरोप लगा रहा है कि उन्होंने हमें से 2 बजे तक बिठाया, बात करी, ये भी बताया, पूछा हमसे हम कौन सी सीट पर मजबूत हैं, कहाँ जीतेंगे, हमने सब कुछ उन्हें बताया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए मध्य प्रदेश में। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इंडिया गठबंधन मेन तो लोकसभा चुनाव के लिए ही हुआ है कि लोकसभा में ज़्यादा सीटें जीत कर लाएं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रियंका गांधी का जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बड़ा हमला। प्रियंका गांधी बोली सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, ये जुमलों पर अब तक चलती आ रही है। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये एक जुमलेबाज सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ जुमलों पर चलती हुई आ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में की जो राजनीति है वो बीजेपी ने बहुत तुच्छ कर दी है और आज देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना सा ही नहीं है दोस्तों, आज आप देख ही रहे हैं किस तरीके का माहौल देश में चल रहा है। इसी को लेकर जो है प्रियंका ने बीजेपी को जमकर लपेटा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सोचते हैं मैं कुछ भी बोल दूं, किसी भी योजना का नाम ले दूं, लोग थोड़ी ना मुझसे बाद में पकड़ के कहने वाले हैं कि आपने तो चुनाव के वक्त ये वादा किया था। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के आधे से ज्यादा वादे झूठे होते हैं, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ के बल पर ही राजनीति करती है। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी के ऊपर तो ये आरोप भी लगते हैं कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में झूठी बातें बोलती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर काला धन पकड़ा गया तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब लेकिन वो 15 लाख रुपए नहीं आए। इस बात को, जुमले वाली बात को सच खुद अमित शाह ने कर दिया। अमित शाह से जब एक पत्रकार ने पूछा था कि आपने कहा था कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे और 15-15 लाख सबके खाते में डल जाएंगे जैसे ही काला धन बंद होगा, तो उस पर जब सवाल पूछा गया था तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था अरे वो तो एक चुनावी जुमला है, सभी बोलते हैं चुनावी जुमला, जिसके ऊपर अब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भड़कती हुई नजर आ गए हैं जो है विपक्ष के नेता दोस्तों, और तमाम लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए थे। इसी को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पूरी घिर गई है, क्योंकि वहां पर उनका कांग्रेस का प्रियंका गांधी कहना है कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। वो खुद ही कहती है कि हम तो चुनाव के वक्त सिर्फ जुमले देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पिछड़े दलितों और सबसे बड़ी बात हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पर दोस्तों स्मृति ईरानी ने बोला झूठ तो सुप्रिया नेत ने उनको ले लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे भारत जो है दोस्तों वो तमाम देशों से जो है यहाँ पर आगे पहुंच चुका है भुखमरी में। कैसे आगे पहुंचा है दोस्तों कि हमसे पीछे पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश भी हमसे पीछे हैं भुखमरी में, लेकिन हम सबसे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में पिछले 2 वर्षों में भुखमरी और ज़्यादा बढ़ गई है। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि इस भुखमरी का सबसे ज़्यादा शिकार जो है छोटे बच्चे होते हैं, कुपोषित, और जो है दोस्तों उनको बीमारियां लग जाती हैं। किसी का पैर वैसा रह जाता है दोस्तों, उसको पोषण नहीं मिल पाता, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब स्मृति ईरानी आगे आके कह रही हैं कि अरे ये हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को मैं तो नहीं मानती। आप समझिए दोस्तों, इनके मानने नहीं मानने से क्या होता है, ये तो कहेंगे ही कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते क्योंकि इनकी पोल खुल गई है। स्मृति ईरानी कहती है कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानती
क्योंकि इस हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में बस लोगों से फ़ोन करके पूछा जाता है कि आप कैसे हो, क्या आप भूखे हो कि नहीं हो। उन्होंने कहा कि अभी मैं बाहर से आई हूँ फ्लाइट में, अब अगर अभी कोई मुझसे पूछेगा तो मैं भी कह दूंगी कि हाँ मैं भूखी हूँ। सुप्रेशिनेत ने ये बात सुनकर भड़ास निकाली। सुप्रेशिनेत ने कहा कि शर्म आना चाहिए आपको, आप कह रही हो कि आपसे कोई फ़ोन करके पूछेगा तो आप भी कह दोगी कि भूखी हो। लेकिन दोस्तों आप समझिए, कहेंगी तो सच ही ना। शायद स्मृति ईरानी ये मुहावरा देते देते ये भूल गई कि वो कह रही है कि हाँ मैं भी कह दूंगी मैं भूखी हूँ। तो भाई आप भूखी हो तो फिर तो आप कहोगी, वैसे ही वो लोग भूखे हैं तो उन्होंने कह दिया। और दूसरी बात दोस्तों, स्मृति ईरानी को इसलिए ये इतना बुरा लग रहा है क्योंकि आपको बताते चले, ये जो मंत्रालय है जो बच्चों का, ये स्मृति ईरानी के पास है, इसलिए उनको बहुत बुरा लग रहा है कि लोग उनके ऊपर, उनके काम पर सवाल उठा रहे हैं। और खुद हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट ने उनकी पोल खोल दी है। चलिए बढ़ते हैं एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फिर भिड़त। अब दिल्ली के बाद बीजेपी का निशाना दोस्तों पंजाब सरकार पर। दरअसल दोस्तों वो दिल्ली की सरकार को तो धीरे धीरे कर कर बर्बाद कर ही रही है बीजेपी, लेकिन अब दिल्ली के बाद उसका नंबर, उसने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का नंबर पंजाब में लगा दिया है। आपको बताते चले, पंजाब में दोस्तों बनवारी लाल जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। राज्यपाल का मतलब ही ये होता है दोस्तों बीजेपी की भेजी हुई आफत। क्योंकि दोस्तों तमाम जगहों के राज्यपाल ऐसा ही करते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो या फिर अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो या फिर राजस्थान के हो। हर कोई बीजेपी के हिसाब से काम करता है क्योंकि बीजेपी उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही कारण है कि दरअसल भगवत मान ने एक दोस्तों सेशन बुलाया संसद सत्र का, तो बनवारी लाल ने ये कहते हुए उसको टाल दिया, उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया कि आपने गलत तरीके से इनलीगली बुलवाया है ये सत्र, और इसको मैं जो है अनिश्चितकाल के लिए जो है बंद करता हूँ। ऐसा ही दोस्तों बनवारी लाल जो है वहाँ के राज्यपाल पंजाब के, वो ऐसा ही पहले भी कर चुके हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अगर कोई सच बोलना चाहता है, अगर कोई अपने मन की बात करना चाहता है तो फिलहाल इसको रोका जाता है। और इस वक्त सवालों के घेरे में कोई और नहीं दोस्तों, कौन लोग ये आप खूब देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों, वो उसको जो है यहाँ पर इस चीज़ को एक सीरियसनेस में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो रिपोर्ट आई है इसने साफ कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक पर सवाल थे, और ये जो हुआ है इस पर भी बीजेपी घिरी हुई है क्योंकि अब वो पंजाब सरकार को टारगेट कर रही है। पहले उसने दिल्ली की सरकार को गिराया, एक तरीके से मतलब विधायक खरीदे, कुछ लोगों को ईडी में भेज दिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने फिर से कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। अखिलेश यादव बोले दलित पिछड़ों की बात कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि अब इन्हें पता चल गया है कि इनके वजह से हम चुनाव इन्हीं की वजह से जीतेंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने फिर बीजेपी कांग्रेस को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जानती हैं कि अब दलित पिछड़ों की बात करेंगे तभी हमें वोट मिलेगा, वरना ये लोग हमारे साथ नहीं है। आपको बताते चले अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को अच्छे से अब समझ जाना चाहिए कि दलित पिछड़े इस देश के जो यहाँ पर नौजवान हैं। ऐसे में दोस्तों मामला सिर्फ यही नहीं है, मामला ये भी है कि फिलहाल बीजेपी की कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन दोस्तों अब प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक हर एक पर ये सवाल खड़े हो रहा है, तो देखना ये होगा कि फिलहाल आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि आपको बताते चलें इस चीज़ पर जो सवाल उठे हैं दोस्तों प्रधानमंत्री के ऊपर, उसकी भी तैयारी बीजेपी को करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो अपने सवाल पूछेगा ही, लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों बीजेपी और ख़ास करके प्रधानमंत्री ने जो लोगों को नारे दिए थे उन नारों का पूरी तरीके से बैंड बज चुका है। एक भी नारा सच साबित क्यों नहीं हो रहा है। न प्रधानमंत्री आए तो न गरीबी गई, न महंगाई कम हुई, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, ये सारी जुमलेबाजी बाहर आ चुकी है। दुनिया देख चुकी है कि आप जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर फायर होते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय रावत बोले बीजेपी के लोग लेते हैं ड्रग्स माफिया से पैसा। दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया है बीजेपी के ऊपर।
उनका कहना है बीजेपी के मतलब महाराष्ट्र सरकार के कई ऐसे नेता हैं जो ड्रग्स डीलर से मिले हुए हैं, उनसे हफ्ता वसूलते हैं। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि हमें तो जेल भेज दिया गया था, ये बहाना ले लुआ कर लोगों को टारगेट कर रही है बीजेपी। और जो है दोस्तों, अब एक चीज साफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रही हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री को अब एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जनता सब रिकॉर्ड करके रख रही है। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये सारी बातें सुनाई जाएंगी। मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति आपकी और हमारी समझ से बहुत बाहर है। प्रधानमंत्री चाहे जो भी करें, देश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर कर रहेंगे। और ये एक बहुत अच्छा समय भी है कि 2024 करीब आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, गाजा में मुसीबत बढ़ी, गाजा में कई लोगों की जान जाने से आपको बताते चले। अब इजराइल के नेतन्याहू को लोगों ने जमकर घेर लिया है। ईरान ने खुली चुनौती दी है कि अगर इसी तरीके से लोगों का नरसंहार करती रही वहां की सरकार, तो फिलहाल इस सरकार को घेरा जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं नेतन्याहू की। सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सरकार दोस्तों वहां के मासूम लोगों के साथ क्या कर रही है ये सबने देखा है। और इसीलिए नेतन्याहू को अब घेरने की तैयारी में है ईरान। ईरान ने फैसला लिया है कि वो तमाम मुस्लिम देशों के साथ बड़ा फैसला लेगा और इस पर जल्दी ही दोस्तों सोच विचार करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त तो ये सब कुछ थमसा गया है, लेकिन हमास और इजराइल की जंग दोस्तों बर्बाद कर रही है लोगों के घरों को और खुद लोगों को भी। तो अब इसमें देखना ये होगा कि नेतन्याहू को सरकार से कब बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जो हो रहा है वो सही तो बिल्कुल नहीं कह सकते हम इसको, न इसको सपोर्ट किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन जो हो गया है वो हो गया है। अब आगे ये सब कुछ ना हो, इस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन अब तक ये मामला मुझे दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके सबसे बड़ा रीजन मैंने आपके सामने रख ही दिया कि किसी भी हालत में नेतन्याहू जो है दोस्तों बड़ी चालाकी से काम कर रहा है। वो चाहता है कि ये सब कुछ चीजें जो है यहाँ पर इसी तरीके से चलती रहें। और अब एक चीज और सामने आ चुकी है कि भैया बीजेपी के नेता और तमाम लोग जो है इन चीजों को दबाते हैं। हमारे देश में आज क्या माहौल हो रखा है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का, लेकिन इस मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां भी साफ दिखाई दे रही हैं कि सरकार जो है इन नीतियों से भागने का काम करती है। तो कम से कम प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए देश से। और आज जो है दोस्तों जो हो रहा है देश में वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको भी यहाँ पर ये लगता होगा कभी कभी कि हाँ इस मुद्दों पर बात होना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से सरकार के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री को देश की नहीं बल्कि इजराइल की चिंता है। प्रधानमंत्री लगातार इजराइल की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के बारे में क्या। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साध दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री को सिर्फ इजराइल की चिंता है, हमारे देश में क्या चल रहा है ये तो प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है। दरअसल दोस्तों ये बात बिल्कुल सच भी है। प्रधानमंत्री इजराइल के बारे में कभी देश के बारे में कभी बात नहीं करते जितना इजराइल की चिंता हो रखी है। हमारे देश में चाहे कुछ भी हो जाए उसका मतलब कोई दुख नहीं बीजेपी को, लेकिन इजराइल में कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बात कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर इसलिए दोस्तों आकर फूट रही है क्योंकि लोग बीजेपी पर सवाल भी उठा रहे हैं कि भैया देश की जनता को तो देखते नहीं हो, लेकिन इजराइल के लिए कैसा प्रेम आपका जाग उठा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव के ऊपर जमकर भड़के अजय राय। अजय राय बोले अखिलेश यादव चाहे कुछ भी कहते रहे हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने बाप की इज्जत नहीं की मुलायम सिंह यादव की, पर हम उनकी इज्जत करते हैं और उनके फादर की भी। उन्होंने कहा कि वो चाहे कुछ भी कहते रहे लेकिन हम उनके साथ हैं। इंडिया गठबंधन उन्होंने कहा उनके साथ है, पर जिस तरीके की वो भाषा का यूज कर रहे हैं ये माफ करने लायक नहीं है। और ये बात तो दोस्तों दिख भी रही है। कहीं ना कहीं जिस चीजों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए बैठे हैं और तमाम लोग उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी घिर चुकी है। और आपने देखा कि अखिलेश यादव से कई लोग मिले हुए बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ तो ये भी कह रहा है बीजेपी का काम आसान करने में लग गए। लेकिन अब देखना ये दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी और तमाम लोग उनके बीच में क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और ओपी राजभर मिले हुए हैं, क्योंकि ओपी राजभर तो ये कह रहा है कि अखिलेश भी चाहते हैं पीएम दोबारा नरेंद्र मोदी बने। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते